अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जिन लोगों को नाइट फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों में दवाओं के इस्तेमाल के साथ साथ नाइट फॉल को कंट्रोल करने के लिए अपनी आदत में चेंजेस करने होते हैं। बहुत मर्तबा लोग गलती क्या करते हैं, हमारे पास जो पेशेंट होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, अगर हम दवाएं खा रहे हैं तो हमारा उसी से नाइट फॉल कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ जो उनको प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, उस प्रिकॉशन पर वो ध्यान इतना देते नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि नाइट फॉल जिस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ख़ास प्रिकॉशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट फॉल को कंट्रोल करने के लिए, उनके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं और पिछले कई सालों से हमारी जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपरली से मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। हमारे यहाँ पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेल और फीमेल दोनों ही तरह के होते हैं और दोनों तरह की डिजीज़ेज़ जो होती हैं, बीमारियाँ जो होती हैं, चाहे वो मेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों चाहे फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हों, मेल की इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हों और एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, आस्थोनेस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उन सब का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी आपको है, इस तरह की परेशानी से आप सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट भी आपने कराया है बट आपको कोई आराम नहीं हो रहा है, तो एक मरतबा आप हमारे सेंटर पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। यह है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी की प्राइम लोकेशन पर है। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आराम से आप यहाँ से टहलते हुए तशरीफ़ ला सकते हैं। और अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट हमसे शेड्यूल कर सकते हैं और ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं आप। तो ये जो सिचुएशन होती है नाइट फॉल की, ये जिन लोगों में नाइट फॉल का प्रॉब्लम होता है उन लोगों में बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं और एक ही रात में कई कई मरतबा नाइट फॉल होता है और या फिर कई दिनों तक तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जब नाइट फॉल होता है तो लगातार 4-4, 5-5 दिनों तक उनको नाइट फॉल की शिकायत होती रहती है। ऐसी सिचुएशन में कुछ आदतों में चेंजेस हैं, वो आपको करने हैं, वो हम आपको बता देते हैं। पहले नंबर पे अगर आपको नाइट फॉल ज़्यादा होता है तो आपको ये देखना होगा कि कहीं आपका डाइजेशन तो ख़राब नहीं रहता है, आपका पेट तो नहीं ख़राब रहता है। बहुत मतलब ऐसा होता है कि लोगों को फ़ील नहीं होता कि ये जो नाइट फॉल का प्रॉब्लम है वो उनके डाइजेशन से भी मुताल्लिक़ है, क्या डाइजेशन से भी कोई कनेक्शन है, ये उनको फ़ील नहीं होता है। अच्छा, बहुत मतलब ऐसा होता है कि जब आप देखेंगे कि नाइट फॉल आपको कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे जब होने लगता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हैबिट्स होती हैं, ज़रूर हैं। वो अगर आप एक मरतबा नोटिस कर लेंगे कि मुझे नाइट फॉल होता कब है और जब होता है तो उसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं, वो आपकी समझ में ज़रूर आ जाएंगे। हमारे कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो पिछले 25 सालों से 20 सालों से नाइट फॉल को लेकर के परेशान थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल ठीक हैं। तो मेडिसिन के साथ साथ में आप लोगों को जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं उनको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बहुत मतलब ऐसा होता है कि 1-2 महीने तक बिल्कुल नॉर्मल हो गए हो, 1-2 महीने तक बिल्कुल नाइट फॉल उनका कंट्रोल हो गया, लेकिन अचानक से फिर से उनको होने लग गए, तो फिर वो जहाँ पर थे वहीं पर पहुँच जाते हैं। नाइट फॉल की कंडीशन ऐसी होती है कि जब नाइट फॉल उनको बहुत ज़्यादा होने लगता है, कंटिन्यूसली और रेगुलर बेसिस पे होने लगता है, तो फिर उनके अंदर वीकनेसेस आने लगती हैं। आपका नाइट फॉल अगर 1-2 महीने तक नॉर्मल रेंज में हुआ तो उन वीकनेसेस में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट दिखने लगता है। लेकिन अगर नाइट फॉल फिर से आपको बहुत ज़्यादा होने लगेगा, कंटिन्यूसली और रेगुलर बेसिस पे होने लगेगा, डेली बेसिस पर होने लगेगा, तो आपके अंदर जो वीकनेसेस में कमी होती है वो फिर से ख़त्म हो जाती है और आपको फिर से कमज़ोरियों का एहसास होने लगता है। तो प्रिकॉशंस का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये सोच लेते हैं कि ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, मेडिसिन हम खा रहे हैं, बस हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बताई गई हैं उनको आप नज़रअंदाज और इग्नोर कर देते हो, जिसकी वजह से आपको आपके अंदर नाइट फॉल की प्रॉब्लम बनी रहती है कहीं ना कहीं, और मेडिसिन की वजह से वो कहीं ना कहीं सबसाइड ज़रूर हो जाता है, बट वो नाइट फॉल जो है वो ख़त्म नहीं होता है जड़ से। नाइट फॉल की जो बीमारी होती है वो ख़त्म नहीं होती है, बल्कि वो सबसाइड रहती है, एक तरह से दबी हुई रहती है। फिर से जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो फिर से नाइट फॉल आपका
होने लगता है और ज़्यादा होने लगता है। तो इसके लिए पहले नंबर पे आपको ये करना है कि खाने पीने में जो प्रिकॉशंस आपको बताए जाते हैं वो प्रिकॉशंस आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं। खाना जो है आपका सादा होना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खानी होती हैं। खाने में आपको प्रिकॉशंस और इस तरीके से भी लेने हैं कि रात का खाना थोड़ा जल्दी होना चाहिए आपका, रात का खाना हल्का होना चाहिए आपका, हैवी लंच होना चाहिए, हैवी डिनर नहीं होना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत हैवी करिए, लंच हैवी करिए, लेकिन जो डिनर है वो बिल्कुल लाइट करिए। आप लाइट करने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल थोड़ा सा खाइए और जो है खूब मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। लाइट का मतलब ये है इजीली डाइजेस्टेबल फूड हो, है ना। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करिए, सलाद आप ज़्यादा खाइए, है ना। फाइबर इंटेक आपका जो है वो हाई होना चाहिए। एक बात ये, रात का खाना जल्दी खाना है, लाइट खाना है, हल्का खाना है और उसके बाद आपको वॉक करनी है, आधे घंटे तक कम से कम आपको टहलना है। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि ये रात का खाना खा करके जब टहल लेंगे, रात के खाने में और सोने में कम से कम 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। 3 घंटे के बाद आपको सोना है, उससे पहले सोना नहीं है। और आपको कोशिश ये करनी है कि अगर यूरिन का प्रेशर है, अगर आपको जो है मोशन आ रहे हैं, लेटिन का प्रेशर है, तो आप उससे फारिग होकर के तब ही सोने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का प्रेशर है आप इग्नोर कर दें कि नहीं चलो सुबह कर लेंगे, रात में अगर आँख खुल गई तब कर लेंगे, ये नहीं करना है आपको। सारी ज़रूरतों से फारिग हो करके तब आपको सोने जाना है और अपने ख़यालात को पाकीज़ा बनाना है आपको। माइंड जो है डर्टी नहीं होना चाहिए आपका। आपको ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, आपको ज़्यादा किसी के बारे में सोचना नहीं है। बिस्तर पर आपको तभी जाना है जब आपको नींद आने लगे, उससे पहले आपको अपने वर्क में बिज़ी रखना है। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई अपना काम देख लीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए, है ना। जब आपको प्रॉपर नींद आने लगे तब आप बिस्तर पे जाइए और बिस्तर पर जाने के बाद फिर आप मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज़ न करिए, है ना। इस तरीके से प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं। खाना में जो परहेज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसको लेकर के। और अगर आपको ऐसा कभी लगे कि हैवीनेस हो रही है, पेट में भारीपन लग रहा है, कॉन्स्टिपेशन जैसा फील हो रहा है, तो फिर आपको रात का खाना अवॉइड करना है, फिर रात का खाना आपको नहीं खाना है। और स्पेशली जिन लोगों में एक बार नाइटफॉल होने के बाद बार बार नाइटफॉल होता है, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे होने लगता है, तो ऐसे लोगों को एक आज अगर नाइटफॉल हुआ है तो कल आपको खाना खाना ही नहीं है। कल परसों 2-3 दिनों तक आपको खाना नहीं खाना है रात का। आप दोपहर में खाइए, खूब हैवी खाइए, आप ब्रेकफास्ट खूब हैवी करिए, लेकिन डिनर जो है वो आपको नहीं करना है 2-3 दिनों तक, जब आपको नाइटफॉल हो जाए और ये अंदेशा हो कि आपको फिर से नाइटफॉल होगा। ये सारे प्रिकॉशंस अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये जो नाइटफॉल की शिकायत है ये नहीं होगी और धीरे धीरे ये कंट्रोल होने लगेगा। साथ में हमारी जो कुछ मेडिसिन्स होती हैं नाइटफॉल को कंट्रोल करने के लिए, आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करिए ताकि प्रॉपर वे में प्रिकॉशंस भी आप लें, प्रॉपर वे में मेडिसिन्स भी आप इस्तेमाल करें, ताकि ये जो बीमारियां हैं ये जड़ से क्योर हो जाएं, जड़ से ख़त्म हो जाएं और आप हमेशा के लिए नाइटफॉल जो है आपका वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। क्योंकि नाइटफॉल जो है वो प्रॉपर बहुत ज़्यादा जब होता है तो उसकी वजह से जो कमज़ोरियाँ हैं, जो वीकनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बॉडी में आ जाती हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि नाइटफॉल जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों का शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां होने लगती हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। वो ऐसे लोग बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। थोड़ा सा ही मौसम चेंज होता है फ़ौरन उनको बुखार आ जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इस तरह की बीमारियों में वो फ़ौरन घिर जाते हैं। इसके अलावा उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, हार्ट उनका वीक हो जाता है ना। उनके मतलब वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, आज़ाए रईसा जो होते हैं, वो सारे के सारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये बीमारी जो ऐसी है नाइटफॉल वाली, जिन लोगों को ज़्यादा होता है, 3 से 4 मरतबा तक का नाइटफॉल हो जाना महीने में वो नॉर्मल होता है, वो कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, तो वो बीमारी होती है। इसको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना ये बीमारी आपकी बढ़ती जाती है और आपके अंदर जो वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती जाती हैं। तो इसके लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो माजून है आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आम तौर पे
नाइटफॉल जिन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों का जो यूरेथ्रा होता है और पूरे जो पैल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, पैल्विक रीजन के जो मसल्स होते हैं वो पूरे के पूरे कमज़ोर हो जाते हैं। तो साथ में आपको कीगल एक्सरसाइज खूब करनी है, 108 माजून का इस्तेमाल करना है, लोकली आपको 104 ऑयल जो है वो अप्लाई करना है पूरे पार्ट पर, ताकि इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और इसमें स्ट्रॉन्गनेस आए। इसके अलावा आपको 111 जो नुस्खा है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111, आपको उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। वाइटल ऑर्गन्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप जो है विंटॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके अंदर जो वीकनेसेस आ रही हैं, कि जो कमज़ोरियाँ हो गई हैं, वो कमज़ोरियाँ आपकी ख़त्म हो जाएं। इस तरीक़े से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप अपना फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये परेशानी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आप अपने आप को सेहतमंद बना सकेंगे। और जो इसकी वजह से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी आपके ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आपको बहुत परेशानी से जो आगे चल कर के परेशानियां होने वाली हैं उन सारी परेशानियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।